हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं तो वल्लभ भाई पीके में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज का आपका जो टॉपिक है वो है जो आपका सीरीज चल रहा है, कैसे प्राप्त करोगे हाइलो एल्केन और हाइलो एरीन के सारे महत्वपूर्ण प्रश्न जितने भी हैं मैं सब बता रहा हूँ। तो आपका पहला ही प्रश्न है, एसीटोन से मेसिटिलीन। तो मुझे पता है कि ये रिएक्शन आपको एकदम नहीं समझ में आया होगा। क्यों? क्योंकि एसीटोन के बारे में तो हम थोड़ा बहुत तो जानते हैं, पर मेसिटिलीन क्या है इसके बारे में नहीं जानते हैं। तो चलो पहले इसके बारे में जानते हैं। एसीटोन का अणु सूत्र तो आपको पता है, ये होता है आपका CH3COCH3 हो जाएगा। ये हो जाएगा एसीटोन का अणु सूत्र। हमें क्या बनाना है? हमें बनाना है मेसिटिलीन। और मेसिटिलीन का अणु सूत्र होता है C6H5 होता है, और ये हो जाएगा आपका CH3 का होल थ्राइज हो जाएगा। तो ये हो जाएगा मेसिटिलीन का अणु सूत्र। तो हम रिएक्शन कैसे करेंगे? सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे CH3COCH3 और कोई भी उत्प्रेरक सिर्फ रहेगा आपका सांद्र H2SO4, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में गर्म करेंगे। तो बनेगा क्या? हमारा क्या बनना चाहिए? C6 बनना चाहिए, और C तो हमारे पास 6 है ही नहीं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम अगर 3 से गुणा कर देते हैं, क्योंकि हमें C कितने चाहिए? 6। तो C यहाँ पर 1 1 2 ही है। अगर यहाँ पे 3 से गुणा कर देंगे तो 3C ये मिलके कितने हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे। H कितना चाहिए हमें? 5 तो यहाँ पे चाहिए, तो H हो गया आपका 5। ब्रैकेट में अगर हम लिख लें CH3 का होल थ्राइज, CH3 का होल थ्राइज, तब क्या निकल के आएगा? अब हम इसको मिलाते हैं कि टोटल हुआ कितना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 3C यहाँ पे, 3C यहाँ पे 6 और 3 त्रिका 9। तो 6 यहाँ पर हो गए, 3 यहाँ पर बाहर हो गया 9। H कितने हैं? 3 यहाँ पे, 3 त्रिका 9 और 3 त्रिका 9 9 18 हो गए। यहाँ पे 3 थे और 3H मतलब 3 त्रिका 9, और ये हो गया 3 त्रिका 9। यहाँ पे 5 और 3 त्रिका 9 5, ये हो जाएंगे 14 हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे 3 त्रिका 9 हो जाएगा, और ये आपका 3 हो जाएगा, और 3 दूना 6, CH3 का होल थ्राइज। तो इस रिएक्शन को हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। कैसे? अगर आप स्ट्रक्चर के रूप में करना चाहो तो इस चीज़ को आप ऐसे भी लिख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, आप स्ट्रक्चर के रूप में बनाना चाहो तो इसको आप ऐसे भी बनाओगे। किसी किसी बुक में बना हुआ है तो मैं बता दे रहा हूँ। यहाँ पे आपका हो जाएगा CH, यहाँ पे हो जाएगा 3 हो जाएगा, और यहाँ पे भी आपका हो जाएगा CH3 हो जाएगा, और यहाँ पर भी आपका CH3 हो जाएगा। तो ये बन जाएगा आपका मेसिटिलीन। ठीक है, अब यहाँ पे आप अगर देखेंगे कुछ चीज़ें हैं जो एकदम पूरी तरह से संतुलित नहीं होती हैं, तो आप उसको संतुलित करने के लिए परेशान मत होना। वैसे यहाँ पर संतुलित हो गया है। 3 त्रिका 9 और 5 14 हो जाएगा। यहाँ पे 3 त्रिका 9 हो जाएगा, और यहाँ पे ये जो 3 है ना, तो यहाँ पे 2 गुना होगा 9 और 6। यहाँ पे कितना होता है? 3 त्रिका 9 और 5 कितना हुआ है? 14 हुआ है। और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 3 त्रिका 9 और ये 3 12, और प्लस में यहाँ पे आपका जो 2-3 अणु बच रहे हैं वो आपके अशुद्धियाँ के रूप में प्राप्त हो जाएंगे। तो रिएक्शन ये हो गया आपका कंप्लीट, और इसका नाम तो ऊपर हमने लिखा है मेसिटिलीन। ठीक है, आपको रिएक्शन जो मेन प्रोडक्ट है वो बनना चाहिए। आप पूरी तरह से रिएक्शन संतुलित नहीं करोगे तभी आपका रिएक्शन सही माना जाएगा। अगला आपका है एसीटोन से हमें बनाना है एसिटिक अम्ल। तो एसीटोन का अणु सूत्र तो अभी अभी हमने पढ़ा है कि CH3COCH3 होता है, और बनाना क्या है? एसिटिक अम्ल, मतलब CH3COOH बनाना है। तो ये वाला रिएक्शन हम कैसे करेंगे? तो कैसे करेंगे? सबसे पहले हम CH3 यहाँ पे लिखेंगे, CH3 और ये हो जाएगा CONH, और यहाँ पे हो जाएगा 2। ठीक है, कौन सा उत्प्रेरक लिखेंगे? यहाँ पे कौन कौन से और पदार्थ रहेंगे? तो यहाँ पे हमें लाना है CH3NH2 लाना है। तो CH3NH2 तो हो जाएगा। अब दिक्कत है यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन बच रहा है,
और कार्बन और ऑक्सीजन को बचाने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड मतलब KOH को लाते हैं। अगर की आएगा तो इसको किसके साथ संतुलित करना पड़ेगा, ब्रोमीन, यहाँ पे Br2 हो जाएगा। अब हम इसको संतुलित करते हैं। सबसे पहले बनेगा CH3 और NH यहाँ पर हो जाएगा 2 हो जाएगा, प्लस में यहाँ पे K के साथ Br बनेगा, ये हो जाएगा KB यहाँ पर R पर Br कितने 2 अणु हैं, तो K के भी कितने अणु होंगे, यहाँ पे 2 से गुणा कर देंगे तो 2KBr हो गया। अब हमारे पास क्या बचा है, अब हमारे पास बचा है K, और यहाँ पे 2K हमने लिखे तो यहाँ पर K तो 1 है, हम यहाँ पे 4 कर लेते हैं। अगर 4 करेंगे तो प्लस में क्या बचेगा, यहाँ पर 2K हमने एडजस्ट कर लिए, अब बचेगा K2CO और यहाँ पर बचेगा आपका 3। क्यों, क्योंकि देखो 4 ऑक्सीजन यहाँ पे, 1 यहाँ पे 5, तो यहाँ पे 3 एडजस्ट हो गए हैं। H कितना बचा है 2, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 4 H बचा है, तो ये हो जाएगा आपका 2H2 और यहाँ पर O हो जाएगा। अब संतुलित हो गया कि नहीं पूरी तरह से। O हमारे पास यहाँ 1 है, यहाँ पे 4, ठीक है, तो 4 और 1 कितने हो जाएंगे, ये 5 हो जाएंगे। 3 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 5 हो गए। तो ये समीकरण भी पूरी तरह से हो गया संतुलित। एक बात मैं और बता दे रहा हूँ, अगर आप कोई भी रिएक्शन करते हैं कैसे प्राप्त करोगे या क्या होता है, जब समीकरण में मेन जो प्रोडक्ट है अगर ये आपका बन चुका है तो ज़रूरी नहीं कि आप समीकरण को संतुलित करें। आपको मेन प्रोडक्ट अगर बन जाता है तो समीकरण को संतुलित करना ज़रूरी नहीं होता है। तो सबका नाम ही पता होगा, इसका पोटेशियम कार्बोनेट हो जाएगा, पोटेशियम ब्रोमाइड हो जाएगा, इसका नाम है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और इसका नाम है एसीटामाइड, और इसका क्या नाम है, मेथिल एमीन। तो ये रिएक्शन भी आपका हो गया कंप्लीट। अगला रिएक्शन है आपका एथिल एमीन से एथिल एल्कोहल। तो ये रिएक्शन कैसे करेंगे, तो थोड़ा से पढ़ने में ज़रूर कठिन लग रहा है पर बहुत ही सरल तरीके से हम करेंगे। एथिल एमीन, तो एथिल एमीन का अणु सूत्र आपको पता होना चाहिए, क्या होगा, तो ऊपर अभी लिखे थे, एथिल के लिए हम लिखते हैं C2H5 लिखते हैं, और एमीन के लिए लिखेंगे NH2 से हमें बनाना है एथिल एल्कोहल, मतलब C2H5OH बनाना है। तो कैसे बनाएंगे, तो चलो सीखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, NaNO2 को NaNO2 को हम किसके साथ अपक्रिया कराएंगे, HCl के साथ अपक्रिया कराएंगे, और ये रहेगा आपका ठंडा HCl रहेगा। तो बनता क्या है, यहाँ पे देखो HNO2 बन जाएगा, HNO2, ये हो जाएगा HNO2 हो जाएगा, और प्लस में क्या बचेगा, NaCl हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका NaCl हो जाएगा। फिर लिखेंगे क्या, ये हो जाएगा आपका C2H5NH2, और इसका रिएक्शन करवाएंगे HNO2 के साथ, HNO2 के साथ। तो होगा क्या, यहाँ पे देखो C2H5 लिखा है, तो ये हो जाएगा C2H5 हो जाएगा। यहाँ देखो O 2 बार लिखा है ना, तो एक O हो जाएगा, और H यहाँ लिखा है तो एक H हो जाएगा। अब क्या क्या बचा है ये देखते हैं, ठीक है। C2H5 ये पूरी तरह से खत्म हो गया, एक O हमने लिख लिया, एक H ले लिया। अब हमारा बचा क्या है, H। पहली बात तो नाइट्रोजन, एक N यहाँ पे, एक N यहाँ पे, तो ये तो नाइट्रोजन हो जाएगा, और H हमारे पास कितने बचे, 2 H और एक ऑक्सीजन, तो H2O हो जाएगा, और ये हमारा बन जाएगा एथिल एल्कोहल। इसका क्या नाम है, तो इसका नाम है एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल इसका नाम है। इसका नाम नाइट्रोजन है और इसका नाम है एथिल एमीन, ठीक है, एथिल एमीन इसका नाम है, और इसके बारे में हम ऊपर भी यहाँ पर लिख चुके हैं। तो ये रिएक्शन भी आपका हो गया कंप्लीट। और आज का लास्ट रिएक्शन है एनिलीन से एथेन। तो एनिलीन का आपको फार्मूला पता होना चाहिए, तभी आप हल कर सकते हो। तो एनिलीन को आप कैसे लिख सकते हो, हम स्ट्रक्चर के माध्यम से लिखना चाहें तो इसको हम लिख सकते हैं, चलो ऐसे लिख देते हैं, C6H5NH2, और एथेन होता है आपका C2H, और यहाँ पे हो जाएगा 6। तो ग्रिगनार्ड अभिकर्मक के द्वारा एक क्रिया होगी, ठीक है। हम क्या करेंगे, अगर यहाँ पे C6H5 अगर लेते हैं,
तो ये हो गया आपका C2, यहाँ पर H5 हो गया। और अगर मैग्नीशियम के साथ ब्रोमाइड रहेगा तो इसको हम पढ़ते हैं ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की क्रिया कराएंगे किसके साथ? एनिलीन के साथ। क्या होता है? C6H5NH2 हो जाएगा। तो रिएक्शन में क्या होगा? रिएक्शन में देखो यहाँ पे C2 लिखा है तो ये हो जाएगा C और यहाँ पे 2। देखो H यहाँ पे 5 है और यहाँ पे H 2 और 7। तो हम क्या करेंगे, H यहाँ से 5 और एक इससे ले लेते हैं तो ये हो जाएगा आपका 6। प्लस में क्या बचेगा? प्लस में क्या बचा? C6H5 C6H5 बचा है। और क्या बचा है? यहाँ पे NH बचा है, NH बचा है। और क्या यहाँ पे बचा है? MgBr। ये हो जाएगा MgBr हो जाएगा। ठीक है। और इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम तो हो जाएगा एथेन, यही तो हमें बनाना था। और इसका नाम हो जाएगा एनिलीन मैग्नीशियम। और ये आपका हो जाएगा ब्रोमाइड हो जाएगा। एनिलीन मैग्नीशियम ब्रोमाइड ये आपका हो जाएगा। आई होप यहाँ तक आपको हर एक रिएक्शन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें।